गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं आरपी शर्मा रिदम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की अपनी मेवाड़ राजवंश के इतिहास की पहली क्लास रहने वाली है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेवाड़ राजवंश का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और बहुत बड़ा इतिहास है। जबकि अपन बात करें जैसे भारत के इतिहास और अगर राजस्थान के इतिहास की अपन तुलना करते हैं तो राजस्थान का इतिहास और भारत के इतिहास से भी बड़ा रहता है। और जब अपन राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत अपन बात करें तो मेवाड़ राजवंश का इतिहास एक तरफ रख दो और पूरे राजस्थान का इतिहास एक तरफ रख दो तो भी मेवाड़ राजवंश का इतिहास है वो ज़्यादा ही रहेगा। तो जो मेवाड़ क्षेत्र है वो बहुत ही गौरवशाली और वीर पुरुषों ने जन्म लिया था यहाँ पर, और वीर पुरुषों और गौरवशाली इतिहास रहा है मेवाड़ का। तो इसके अंतर्गत अपन बात कर रहे हैं आज की क्लास में मेवाड़ राजवंश के इतिहास की। तो मेवाड़ राजवंश का इतिहास है, उसके सामान्य जानकारी की बात करें तो सामान्य जानकारी की बात करते हैं अपन मेवाड़ राजवंश के। तो जैसे अपन बात करें जैसे सिवी या किवी, पहला पॉइंट रहने वाला है अपना जैसे सिवी या किवी। ये सिवी और किवी क्या है, जो उदयपुर है, उदयपुर के जो प्राचीन नाम है, उदयपुर के प्राचीन नाम क्या है, सिवी या किवी। इसके अपन सिवी या किवी की अगर राजधानी की बात करें, राजधानी, तो राजधानी का क्या नाम था, मध्यमिका या नगरी, मध्यमिका या नगरी। ये जो सिवी और किवी है इसके क्या है, ये उदयपुर के प्राचीन नाम है। और अपन सिवी या किवी की राजधानी क्या है, मध्यमिका या नगरी है। जैसे अपन बात कर लें जो मेवाड़ है, मेवाड़ का उपनाम क्या है, उपनाम मेदपाट है, मेदपाट। जो मेवाड़ क्षेत्र है उसको मेदपाट कहते थे, यानी पुराना नाम क्या है इसका, मेदपाट है। अपन बात करें जैसे ध्वज की, मेवाड़ राजवंश का जो ध्वज है उसकी बात करें तो ध्वज के अंतर्गत एक वाक्य लिखा रहता है कि जो दृढ़ राखे धर्म ताही राखे करतार। जो मेवाड़ राजवंश का इतिहास ध्वज है, मेवाड़ राज्य का जो ध्वज है उसके अंतर्गत, ध्वज के अंतर्गत ये लाइन लिखी रहती है कि जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, यानी जो धर्म को मजबूत रखता है, यानी धर्म को दृढ़ यानी मजबूत रखता है, जो धर्म की रक्षा करता है उसकी रक्षा कौन करते हैं, भगवान करते हैं। यानी जो ये लाइन लिखी हुई है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, उसका अर्थ है कि जो धर्म को मजबूत करता है उसकी रक्षा भगवान करते हैं। अगली अपन बात करें जैसे मेवाड़ राज्य की, तो मेवाड़ राज्य के कुल देवता है, कुल देवता कौन है, एकलिंग नाथ जी, एकलिंग नाथ जी। तो एकलिंग नाथ जी का मंदिर कहाँ है, कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी उदयपुर। जो मेवाड़ के वास्तविक राजा माने जाते हैं, मेवाड़ राजवंश के कुल देवता माने जाते हैं, या मेवाड़ क्षेत्र के वास्तविक राजा एकलिंग नाथ जी को माना जाता है। और जो यहाँ के शासक हुए वो एकलिंग नाथ जी के दीवान मानते थे मेवाड़ राजवंश का। और एकलिंग नाथ जी का मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में। अब हम बात करें जैसे कुल देवी की, कुल देवी, तो मेवाड़ राजवंश की कुल देवी है बाण माता। और जो वर्तमान में अपन बात करें, वर्तमान में जो दक्षिणी राजस्थान है, राजस्थान का स्वरूप कैसा है, पतंगाकार, समचतुर्भुजाकार। पतंगाकार ये अपना दक्षिणी राजस्थान की आकृति है। जिसके अपन दक्षिणी राजस्थान की बात करें
दक्षिणी राजस्थान यानी दक्षिणी अरावली। अरावली के जो दक्षिण में आते हैं उदयपुर, सलूम्बर, जैसे उदयपुर है, सलूम्बर है, चित्तौड़ है, प्रतापगढ़ है, जो ये सभी ज़िले हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं मेवाड़। मेवाड़ जो राज्य था, राजवंश रियासत थी, मेवाड़ रियासत थी, उसके अंतर्गत ये सभी ज़िले आते थे, जैसे उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। ये ये क्षेत्र था, वर्तमान में ये ज़िलों का जो क्षेत्र था वो सभी मेवाड़ रियासत के अंतर्गत आता था। और मेवाड़ राजवंश था, मेवाड़ में वहाँ पर 2 शाखाएँ थी। मेवाड़ राजवंश में 2 शाखाएँ थी, गुहिल और सिसोदिया। तो मेवाड़ राजवंश के कौन कौन से, वर्तमान के कौन कौन से ज़िले आते हैं उनकी बात करें तो जैसे मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र। तो मेवाड़ क्षेत्र में आते थे जैसे उदयपुर है, सलूम्बर है, सलूम्बर है, प्रतापगढ़ है, शाहपुरा है, राजसमंद है, इसके साथ ही चित्तौड़ है। जैसे जो ये ज़िले हैं ये सभी किसके अंतर्गत आते थे? मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। यहाँ पर 2 शाखाएँ थी। जो मेवाड़ जो क्षेत्र है वहाँ पर 2 शाखाएँ ने शासन किया, वह है गुहिल और सिसोदिया। जो गुहिल शाखा थी उसने कब से लेकर कब तक शासन किया, और जो सिसोदिया शाखा थी उसने कब तक शासन किया, और गुहिल शाखा की स्थापना किसने की, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। जो मेवाड़ राजवंश है वहाँ पर 2 शाखाओं ने शासन किया, 2 शाखाओं ने शासन किया, गुहिल और सिसोदिया ने। गुहिल और सिसोदिया। गुहिल और सिसोदिया। जो मेवाड़ क्षेत्र था वहाँ पर 2 शाखाओं ने शासन किया, गुहिल और सिसोदिया ने। गुहिलों ने कब तक शासन किया? 565 से लेकर 565 ईस्वी से लेकर 1303 ईस्वी तक। और जो सिसोदिया शाखा है उन्होंने 1326 से लेकर 1947 ईस्वी तक 1947 ईस्वी तक शासन किया। इनमें गुहिल वंश की अपन संस्थापक की बात करें, गुहिल शाखा की स्थापना या संस्थापक कौन था? गुहादित्य। गुहादित्य। और इसका अंतिम शासक था गुहिल शाखा का, वह था रावल रतन सिंह। रावल रतन सिंह। और जो सिसोदिया शाखा थी उसकी स्थापना की थी राणा हमीर ने। राणा हमीर। और इसके अंतिम शासक था, जो राजस्थान के एकीकरण के टाइम शासक था, वो था भूपाल सिंह, राणा भूपाल सिंह। अब अपन बात करते हैं गुहादित्य की। गुहादित्य कहाँ का शासक था, कहाँ से आया था, कहाँ पर इसने स्थापना की थी? तो इनकी अपन गुहिल शाखा की अगर उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति, तो गुहिल शाखा के जो राजस्थान के दक्षिण में गुजरात है, गुजरात राज्य है, वहाँ पर एक स्थान है वल्लभी। और वल्लभी की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी है इसकी आनंदपुर। राजधानी कौन सी थी? आनंदपुर। आनंदपुर। यहाँ वल्लभी में एक शासक हुआ, उसका नाम था शिलादित्य। शिलादित्य। शिलादित्य।
इसकी पत्नी का नाम है पुष्पावती। पुष्पावती, शिलादित्य और पुष्पावती, यहाँ का शासक था शिलादित्य, इसकी पत्नी है पुष्पावती। इनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था गुहादित्य। गुहादित्य। ये जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? एक जैन ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है शत्रुंज महात्म्य। शत्रुंजय महात्म्य, शत्रुंज महात्म्य, जैन ग्रंथ है शत्रुंज महात्म्य। कौन सा ग्रंथ है? जैनियों का ग्रंथ है, जैन ग्रंथ शत्रुंज महात्म्य। तो जो शत्रुंज महात्म्य है उसके अंतर्गत अपने को जानकारी मिलती है कि गुजरात जो अपना राज्य है उसमें एक स्थान है वल्लभी, और वल्लभी की राजधानी है आनंदपुर। यहाँ पर जो वल्लभी है उसके एक शासक था शिलादित्य। वल्लभी का शासक था शिलादित्य और इसकी पत्नी का नाम था पुष्पावती। इनके एक पुत्र हुआ, उसका नाम था गुहादित्य, यानी गुफा में हुआ था ये, इसलिए इसका नाम क्या रह गया? गुहादित्य। ये गुहादित्य है, ये गुहादित्य 565 ईस्वी में, 565 या 66 ईस्वी में, 565 या 66 ईस्वी में आता है ये मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ जो राज्य था वहाँ पर आता है मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र में आकर जो गुहिल शाखा है, गुहिल राजवंश या गुहिल शाखा है, उसकी स्थापना करता है। और जो ये गुहिल है उसका लालन पोषण, यानी इसको लालन पालन का किसने किया था? कमलावती ब्राह्मणी ने। कमलावती ब्राह्मणी ने। कमलावती ब्राह्मणी ने। जैसे अपन बात करें गुहादित्य की, तो गुहादित्य ने 565-66 ईस्वी में मेवाड़ क्षेत्र में गुहिल राजवंश की स्थापना की और इसका लालन पालन किया था कमलावती ब्राह्मणी ने। और गुहादित्य इसका नाम कैसे पड़ा? ये गुफा में हुआ था, इसके कारण गुहादित्य इसका नाम पड़ गया। और इसके अपन माता पिता की बात करें तो वह है शिलादित्य और पुष्पावती। ये कहाँ का शासक था शिलादित्य? वल्लभी का शासक था। वल्लभी की राजधानी क्या है? आनंदपुर है। और ये वल्लभी कहाँ पर पड़ता है अभी वर्तमान में? गुजरात में। गुजरात जो राज्य है वहाँ पर पड़ता है। तो अपन ने चर्चा की जो मेवाड़ क्षेत्र है उसमें मेवाड़ राज्य है, उसके अंतर्गत गुहिल शाखा की स्थापना किसने की, कब की और कहाँ का शासक था, कहाँ से आए और इसकी जानकारी कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो जैन ग्रंथ है शत्रुंज महात्म्य। और जैसे अपने राजस्थान के इतिहास के जनक हैं कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास के जनक है वह है कर्नल जेम्स टोड। तो राजस्थान के इतिहास के जनक है जो कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड है वह ये मत है जो जैन शत्रुंज महात्म्य ग्रंथ है जैनियों का, उसके अंतर्गत जो ये मत दिया गया है उसका समर्थन करते हैं। और कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं? राजस्थान इतिहास का जनक। जो अपना राजस्थान का इतिहास है उसका जनक की अपन बात करें तो वह है कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान इतिहास के जनक या पितामह। जनक या पितामह। जनक या पितामह है वह कौन है? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड का उपनाम क्या है? उपनाम इनका है घोड़े वाले बाबा। इनका दूसरा उपनाम है वो क्या है? राजस्थान इतिहास के जनक यानी पितामह, उस नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी दो पुस्तक है, जैसे एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान और दूसरी पुस्तक है उसका नाम है द सेंट्रल वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो 1829 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इन्होंने जो ये मत है उसका समर्थन किया। और जैसे अपन इनकी उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो उत्पत्ति में एक है अबुल फजल।
अबुल फजल, जो अबुल फजल कवि है वो क्या कहता है कि ये ईरान के शासक, ईरान का एक शासक हुआ, ईरान का शासक था आदिल। ये किस वंश का था? नौशेका वंश का। नौशेका वंश का ईरान का एक शासक हुआ आदिल। इसकी संतान बताई है, किसको बताई है? गुहादित्य को। ये अबुल फजल ने अपनी पुस्तक है उसमें ये मत दिया है कि ईरान के शासक आदिल है, उसका वे कौन से वंश का था? नौशेका का। तो उसकी संतान बताई है इनको, गुहिलों को। और अपने जैसे डॉक्टर भंडारकर आते हैं, डॉक्टर भंडारकर, इनका क्या मत है कि ये नागर ब्राह्मणों की संतान है। जो गुहिल है वो किसकी संतान है? नागर ब्राह्मणों की। नागर ब्राह्मणों की। तो अपन ने अब चर्चा की है कि जो गुहिल है उसकी उत्पत्ति के बारे में। तो जो जैन ग्रंथ शत्रुंज महात्म्य है उसके अंतर्गत इसको माना गया है वल्लभी के शासक शिलादित्य और उसकी पत्नी पुष्पादित्य का पुत्र था गुहादित्य। उसने मेवाड़ क्षेत्र में गुहिल राजवंश की स्थापना की। और दूसरा मत था वह था कर्नल जेम्स टोड, उन्होंने इस मत का समर्थन किया, जो ये वल्लभी का शासक था उसके मत का समर्थन किया। और अबुल फजल है, उन्होंने कहा कि जो गुहिल है वह ईरान के शासक नौशेका वंश का था, उसने आदिल था, ईरान का शासक नौशेका वंश का आदिल था, उसकी संतान बताई है। और डॉक्टर भंडारकर है जो कवि, उन्होंने क्या कहा है गुहिलों की? ये नागर ब्राह्मणों की संतान है, नागर ब्राह्मणों की संतान है, नागर ब्राह्मणों की संतान है। इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे बप्पा रावल के बारे में। का अगला शासक है वह है बप्पा रावल। बप्पा रावल या कालभोज। इसका शासनकाल था वह था 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक। यानी जो बप्पा रावल या कालभोज था उसका शासन था वह कब था? 734 ईस्वी से 53 ईस्वी तक। बप्पा रावल है, उन्होंने इसको क्या मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यानी जो जैसे अपन चित्तौड़ है, चित्तौड़ का किला है वर्तमान में, जो मेसा का पठार है चित्तौड़ में, मेसा पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला बना हुआ है। अपन मान लेते हैं ये चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का किला जो कहाँ पर है? मेसा के पठार पर बना हुआ है। यहाँ पर शासन कर रहा था 734 ईस्वी में। 734 ईस्वी में यहाँ पर कौन शासक था? मौर्य वंश है, चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। और मौर्य वंश का अंतिम शासक था वह कौन है? यहाँ पर मान मौर्य। तो चित्तौड़ में 734 ईस्वी में शासन कर रहा था मौर्य वंश का शासक था मान मौर्य। तो बप्पा रावल है वो मेवाड़ क्षेत्र में रहता था। और मेवाड़ क्षेत्र में ये पहले हारित ऋषि है, जो हारित ऋषि है उसकी गायें चराता था। यानी बचपन में बप्पा रावल क्या काम करता था? हारित ऋषि की गायें चराता था, हारित ऋषि की गायें चराता था। अब हरित ऋषि के आशीर्वाद से यानी बप्पा रावल ने हरित ऋषि को गुरु बना लिया। तो इन बप्पा रावल के गुरु भी कौन हो गए? हरित ऋषि। और इस हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को, जो चित्तौड़ का शासक 734 ईस्वी में मान मौर्य था, उसको हराकर, यानी बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आशीर्वाद से 734 ईस्वी में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। यानी जो चित्तौड़ का किला था उस पर अधिकार कर लिया बप्पा रावल ने। तो बप्पा रावल को क्या माना जाता है? मेवाड़ का
मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक, मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। यानी मेवाड़ क्षेत्र में वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? बप्पा रावल को। क्यों माना जाता है? क्योंकि 734 ईस्वी में चित्तौड़ का किला था जो मेसा के पठार पर बना हुआ था, वहाँ पर शासन कर रहा था मौर्य वंश का अंतिम शासक मान मौर्य, तो उसको हराकर मेवाड़ राजवंश की स्थापना की थी, इसलिए इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए थे, यानी बप्पा रावल ने मेवाड़ में सोने के सिक्के चलाए, यानी प्रथम शासक था जिसने सोने के सिक्के चलाए। और जो ये सोने के सिक्के थे वो कितने ग्रेन के थे? 115 ग्रेन के, यानी इनका वजन ग्रेन में था 115 ग्रेन, यानी जो सिक्के चलाए थे सोने के उनका वजन था 115 ग्रेन। और बप्पा रावल ने क्या करवाया? जो एकलिंग नाथ जी है, एकलिंग नाथ जो मेवाड़ के कुल देवता माने जाते हैं, एकलिंग नाथ जी, उनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में, कैलाशपुरी, और कैलाशपुरी कहाँ पर है? उदयपुर में। जो कैलाशपुरी उदयपुर है वहाँ पर एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। यानी एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने करवाया। और जो रणकपुर प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल या कालभोज को अलग अलग माना जाता है। तो बप्पा रावल की ये 4 बातें थी, वो ध्यान रखना है। तो आज की क्लास में अपन ने स्टार्ट किया है मेवाड़ राजवंश है उसका सामान्य परिचय। तो मेवाड़ राजवंश का सामान्य परिचय, उसके बाद अपन ने चर्चा की है गुहिल वंश और सिसोदिया वंश। तो गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक तो बप्पा रावल को माना जाता है, और गुहिल वंश की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? गुहादित्य ने। वो वल्लभी के राजा शिलादित्य और पुष्पावती की संतान थी, उसने मेवाड़ में आकर गुहिल वंश की स्थापना की 565 या 66 ईस्वी में। इसके साथ ही 734 ईस्वी में चित्तौड़ का किला है जो मेसा के पठार पर बना हुआ है, उसके मौर्य वंश है जो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी, और इसी मौर्य वंश का शासक था मान मौर्य जो चित्तौड़ पर अधिकार था उसका 734 ईस्वी में। तो बप्पा रावल ने हरित ऋषि की सहायता से, या हरित ऋषि की गाय चराता था, वो गुरु थे, तो इनके आशीर्वाद से इनकी सहायता प्राप्त करके चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ में गुहिल वंश की स्थापना की, और जो मेवाड़ क्षेत्र है वहाँ पर सोने के सिक्के चलाए। यानी जो मेवाड़ क्षेत्र था उसके अंतर्गत सोने के सिक्के चलाने वाला शासक है भी बप्पा रावल ही है। बप्पा रावल को वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है मेवाड़ में। और एकलिंग नाथ जी है जिनका मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने बनवाया था। तो अब हमने आज की क्लास में बप्पा रावल और गुहादित्य के बारे में पढ़ा, और मेवाड़ जो गुहिल वंश की शाखा थी मेवाड़ में, उसके बारे सामान्य जानकारी थी मेवाड़ के इतिहास की, उसके बारे में चर्चा की। जय हिंद साथियों।